शुक्रवार को नगरपालिका बालाघाट में नगरपालिका कर्मी और पार्षद पति के बीच हुए विवाद को लेकर नगरपालिका के कर्मचारी के द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर नगरपालिका के गेट के सामने काम बंद हड़ताल कर दी गई और कार्रवाई की मांग को लेकर सभी कर्मचारी कुछ समय नगरपालिका के गेट के सामने बैठे भी रहे। हालांकि नगरपालिका में उपस्थित नगरपालिका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सहित कुछ पार्षदों के द्वारा हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को नगरपालिका अध्यक्ष के चेंबर में ले जाकर उन्हें समझाया गया। वहीं एफआईआर तुरंत करने की बात कही गई, जिस पर सभी कर्मचारी गेट से उठकर कोतवाली थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई और पुलिस के द्वारा पार्षद और पार्षद पति पर मामला कायम कर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि 30 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय सुरजीत ठाकुर के कक्ष में एक बिल को लेकर वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद वंदना बारमाटे के द्वारा नगर पालिका के स्थापना शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारी यशवंत राणा के साथ गाली गलौज और अभद्रता की गई थी और कुछ दिन पहले ही पार्षद के पति स्वराज बारमाटे के द्वारा भी उनके साथ अश्लील गाली गलौज की गई थी, जिसका ऑडियो भी उनके द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस पर नगर पालिका के सभी कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कोतवाली में इसकी शिकायत करते हुए ज्ञापन भी दिया गया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। किंतु जब 1 सितंबर को देर शाम तक पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो नगर पालिका के सभी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा 2 सितंबर को काम बंद हड़ताल करने की रणनीति बना ली गई थी। 2 सितंबर को नगर पालिका के सभी कर्मचारी व अधिकारियों के द्वारा नगर पालिका के गेट के सामने नीचे बैठकर काम बंद हड़ताल की जा रही थी, जिस पर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुछ पार्षदों के द्वारा काम बंद हड़ताल कर रहे नगरपालिका के कर्मचारियों को उठाया गया और अपने कक्ष में ले जाकर उन्हें समझाइश दी गई कि वह इस प्रकार का काम बंद हड़ताल न करे, बल्कि उन्हें अपनी इस लड़ाई लड़ना है तो वह कानून से लड़े। जिस पर नगरपालिका के कर्मचारी यशवंत राणा सहित सभी ने एफआईआर करने की मांग की, जिस पर थाना कोतवाली में वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद और सभापति वंदना बारमाटे और उसके पति स्वराज बारमाटे पर अभद्रता करने और फोन पर गाली गलौज करने के मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद जैसे ही नगरपालिका कर्मचारी को जानकारी लगी कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सभी काम बंद हड़ताल कर रहे कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट गए। मामला ये वही जो अभी बीच में आप लोगों को दिया था मैंने बाइट की, स्वराज बारमाटे जी ने जो बदतमीजी की थी फोन पे और वंदना बारमाटे जी ने जो हाथ उठाई थी सभापति जो है, उसको लेकर आज सबको हम अपने मान सम्मान के लिए हम बाहर खड़े हुए थे। अच्छा, क्या मांग कर रहे थे आप लोग? दोनों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन सीमो सर अध्यक्ष जी की बात हुई है टीआई सर से, तो जो वंदना बारमाटे जी वाला जो मैटर है उसकी पहले जांच होगी, उसके बाद एफआईआर होगी और स्वराज बारमाटे जी के ऊपर आधा घंटे के अंदर एफआईआर होगी। अगर स्वराज बारमाटे जी पे अभी आज तत्काल अगर एफआईआर नहीं होती तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? क्या आप लगातार? फिर हम फिर से हड़ताल करेंगे अगर आगे तो वो बोल रहे हैं कि हम उसकी पहले जांच करेंगे, क्योंकि उसकी कोई एविडेंस, मतलब सिर्फ तुम बोल रहे हो बोले, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, तो सब कर्मचारी गवाह दे रहे हैं। और जो मैडम बोल रही थी कि तुम्हारे ऊपर सर्टिफिकेट लगेगा, उसके लिए भी सभी को लिख के दे देगी। मैंने ऐसा कोई गुना नहीं है, ना उनको गाली बताना, बदतमीजी की, मान सम्मान में उनके थे। अध्यक्ष के चेंबर में ही ये सब घटना हुई थी, उसके बाद फिर किस प्रकार का सबूत मांग रहे हैं आपसे? बिल्कुल साथ में है, अध्यक्ष जी बोली है कि मैं खुद भी गवाही दूंगी तुम्हारे लिए, उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत है। मैं खुद बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई गाली वाली नहीं। अभी अब क्या काम करेंगे? अभी क्या रहेगा? पहले एफआईआर कराने जाएंगे हम थाने, आधा 1 घंटे में टीआई साहब आ रहे हैं, उसके बाद मतलब एफआईआर होगी, उसी के बाद आप काम पे लौटेंगे? अगर हड़ताल पे बैठे थे, फिर सीएमओ साहब के साथ हमने, उपाध्यक्ष जी ने, हमने जाके उनसे बात की तो फिर मान गया। सभी विभाग प्रमुखों के साथ हमारी बैठक हुई, राणा जी के साथ और विभाग प्रमुखों के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि एक आपसी तालमेल के साथ, मित्रवता के साथ इस मामले को सुलझा लिया जाए और उनके भी मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे, जनप्रतिनिधियों की भी जो अपेक्षाएं उन पर वे खरे उतरे और जो भी मामले हुए हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाए। अब इनका कहना है कि आपके चैम्बर में विवाद हुआ और आपने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया। उस दिन जो कुछ भी ये घटना हुई, ये किसी उनका पूर्व के किसी विवाद को लेके हुआ था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मेरे अपने मैंने कुछ फाइल का काम था, उसके लिए मैंने राणा जी को अपने चैम्बर पे बुलाया था। वो मेरे किसी काम से आए थे और वो अपने काम को, मतलब मुझसे बात करके वो वापस जा रहे थे। उसके बाद उन्हें वापस बुलाया गया और फिर उनकी कुछ हॉट टॉक हुई।
पर हमें समझ में नहीं आ रहा था ये किस विषय को लेके हो रही। मैं अकेली नहीं थी उस समय, और भी सभापति थे मेरे कक्ष में, तो वो किसी पुराने विषय को लेके हो रही थी। और फिर उसके बाद जब उनकी हॉट टॉक बढ़ी तो फिर मैंने ही राणा जी को कहा कि आप चैम्बर से चले जाइए, हम आपस में बात करेंगे, पहले हम समझ लें क्या विषय है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बुलाएंगे। अभी एक बात ये सामने आ रही है कि जिस बिल को लेके विवाद हो रहा था 3 लाख का 19 लाख किया गया, ऐसे में नगर पालिका की छवि धूमिल हो रही है कि देखिए नहीं, ये कोई विषय नहीं है कि छवि धूमिल हो रही है। ये तो देखिए कोई कितना भी बिल लगा रहा है, ये कोई विषय नहीं है। कोई भी बिल तभी यहाँ से पास होता है, पैसे तभी मिलते हैं जब उसकी पूरी जांच की जाती है। सीएमओ साहब उसकी पूरी बारीकी से छानबीन करते हैं। अब वो तो लगाने वाला व्यक्ति बिल लगा देगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा पैसा उसको मिल जाएगा। उनका भी रहा होगा कोई ऐसा मामला तो, लेकिन कोई भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया गया है। और उसकी जब तक बारीकी से छानबीन नहीं होती, ऐसा कोई भी पैसा हम काम करने वाले को नहीं देते। और एक बड़ी बारीकी से हमको सबको मालूम है कि हमारे सीएम साहब के वो स्वभाव में भी है, और हम स्वयं भी उनको इस चीज़ के लिए आदेशित करते हैं कि जो जायज़ है, जितना है लीगल, उतना ही पेमेंट किया जाए। कोतवाली पुलिस के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी यशवंत राणा की शिकायत पर वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद और सभापति वंदना बारमाटे के द्वारा अध्यक्ष कक्ष में गाली गलौज के साथ ही जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में पुलिस के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 23 की धारा 221, 296, 351(3) के तहत मामला कायम कर लिया गया। तो वहीं वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद पति स्वराज बारमाटे के खिलाफ नगरपालिका कर्मचारी यशवंत राणा को फोन पर दी गई गाली गलौज कर जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351(2), 351(3) के तहत मामला कायम कर लिया गया।